बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सच टीवी में खुशामदीद। देखें, इसराइल और ईरान की जंग अब रुकने वाली नहीं है। इस जंग को आलमी जंग में बदलने से अब कोई भी नहीं रोक सकता। देखिए, मेन डेवलपमेंट वो ये है कि इसराइल ने दिन के अंदर 3 बड़े एयरपोर्ट्स पे, ईरान के 3 बड़े एयरपोर्ट्स पे हमला किया। एयरपोर्ट मेहराबाद, कराच एयरपोर्ट, इमाम खोमेनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी हमला किया। एयरपोर्ट्स, गलियां, शहर और यहाँ तक कि रोडों के ऊपर देखिए, कार्स के अंदर बॉम्ब लगा के उनको सड़कों के ऊपर छोड़ के और उनको ब्लास्ट किया गया। ईरान के अंदर, तेहरान के अंदर देखें, मेन डेवलपमेंट ये है कि कैपिटल देखें, ईरान हमला करता है इसराइल के ऊपर, कैपिटल के ऊपर, और तिल अवीव में जाके मिज़ाइल लगते हैं, हाइफा में मिज़ाइल लगते हैं। और जब इसराइल हमला करता है तो वो तेहरान के अंदर करता है। यानी कि कैपिटल वर्सेस कैपिटल वार यहाँ पर नज़र आ रही है, जो कि चल रही है। वो वहाँ से मिज़ाइल मारते हैं, ये यहाँ से मिज़ाइल मारते हैं, उसका डिफेंस कुछ रोक लेता है, इसका डिफेंस कुछ रोक लेता है। लेकिन मेन डेवलपमेंट ये है कि कार के अंदर बम लगाकर सड़कों के ऊपर छोड़ दिया और वो वहाँ पर बारी बारी से पहले यहाँ फटे फिर वहाँ फटे। स्ट्रीट्स के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तेहरान छोड़ कर जाने पर मजबूर हैं लोग। देखिए, ईरान यहाँ पर पीछे हटने वाला नहीं है। ईरान चाहता है कि वो अब बदला लेगा हर एक चीज़ का जो इसराइल ने उसके साथ किया। इसराइल ने अमेरिका को बोला कि आप जंग में आएँ, हमारे साथ आके लड़ें, बाकायदा से लड़ें। पर अमेरिका ने इस चीज़ का जवाब ना में दिया, क्योंकि अमेरिका पीछे रह के लड़ना चाहता है। क्योंकि मास्टरमाइंड जो है वो अमेरिका है, वो पीछे रह के लड़ना चाहता है ताकि वो सामने भी नहीं आए और वो अपने हथियार भी सप्लाई करे, हथियार भी बेचे मिडिल ईस्ट में, और इसराइल को फुल सपोर्ट भी करे। तो इसी देखिए, मेन डेवलपमेंट जो है ना, अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि वो फ्रंट पे आए और बकाया कंट्री, मिडिल ईस्ट की कंट्री और जैसे कि सऊदी अरब वगैरह उसको देखें और वो उससे अपनी इन्वेस्टमेंट हटाएं। तो अमेरिका ये चाहता है कि वो पीछे रहे और आगे इसराइल रहे और इसराइल लड़ता रहे ईरान के साथ। यानी कि ईरान के ऊपर स्ट्राइक करने के लिए जो मिज़ाइल, हेल फायर मिज़ाइल, वो अमेरिका ने ही प्रोवाइड करवाए इसराइल को। आप जाओ और जाके मार दो। के मना करने के बाद देखें, मेन डेवलपमेंट जो है वो ये है कि अमेरिका के मना करने के बाद देखिए, अमेरिका ने मना कर दिया, वो पीछे हट गया। इसराइल नहीं चाहता कि वो पीछे हटे, इसराइल चाहता है कि वो मेरे साथ आए। देखें, सामान लेना अलग होता है। वो चाहता है कि वो अमेरिका उसके साथ आए और साथ आके ईरान से बराह रास्त जंग करे। पर ऐसा होगा नहीं। तो अब इसराइल क्या प्लानिंग कर रहा है? इसराइल प्लानिंग कर रहा है कि वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा अपने मुल्क के अंदर। यानी कि जो अमेरिका की मिलिट्री साइट्स हैं, मिलिट्री एयरबेस हैं और फौजी अड्डे हैं, उनके ऊपर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, यानी कि ख़ुद ही हमला करेगा और फिर अमेरिका को कहेगा कि देखें जी, इन्होंने तुम पर हमला कर दिया है, तुम्हें जंग में आना पड़ेगा, तुम्हें हमारे साथ आना पड़ेगा, तुम्हें हमारे साथ आकर इनसे लड़ना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले जो है ख़ुमैनी, जो कि आयतुल्लाह ख़ुमैनी जो हैं, उन्होंने पहले से ही वार्न कर दिया है कि किसी भी कंट्री ने अगर यानी कि किसी भी कंट्री का मतलब है कि कोई भी कंट्री हो, किसी भी कंट्री ने अगर इसराइल का साथ दिया हम पे स्ट्राइक करने के लिए, या हमारे मिज़ाइल्स रोके, या हमारे ड्रोन्स रोके, या अपनी फ़िज़ा के अंदर हमारे ड्रोन्स या मिज़ाइल जो कुछ भी उन्होंने रोका, तो हम उन पे भी हमला कर देंगे। हम उनसे भी बराह रास्त जंग करेंगे और उन पे भी हमला कर देंगे। ये जो मनाजिर आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं, ये ईरान की इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री बिल्डिंग है, जिसको इसराइल ने आज दिन के अंदर स्ट्राइक करके, फाइटर जेट्स को भेज के स्ट्राइक करके उसको कम्प्लीटली तबाह कर दिया। इसको तबाह करने के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई में नेतन्याहू, यानी कि जो इसराइल के अंदर इतने सारे डिफेंस सिस्टमों के नीचे बैठा हुआ है, उसके घर पे हमला कर दिया। यानी कि जो जहाँ पर वो रहता है, जो उसका रेजिडेंस है, उसके ऊपर हिब्रू में जो उसका रेजिडेंस है, उसके ऊपर हमला कर दिया। नेतन्याहू तो इस हमले में बच गया, लेकिन ईरान अब रुकने वाला नहीं है। देखिए, इस जंग को अब कोई भी नहीं रोक सकता। आप लोगों की क्या राय, आप कमेंट में बताएं। अगर सच टीवी का कंटेंट आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।